नमस्कार। सच्ची मुठभेड़ के लिए साहित्य प्रेमियों, मैं सतीश धर अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले अपने नवीनतम संग्रह प्रथम पंक्ति के लोग से कुछ कविताएं। ये कविता शीर्षक है पिता के लिए और पिता के मृत्यु पे लिखी थी कविता अब सुना रहा हूं। पिता के लिए मृत्यु का अर्थ था मुक्ति, मन से मुक्ति, तन से मुक्ति और जी के जंजाल से मुक्ति। अनंत यात्रा पर जाने से पूर्व मुड़कर भी न देखा पीछे, क्या छूट गया है और क्या रह गया है बाकी। यह भी न सोचा पेड़ पौधे, गाय चिड़ियाँ, फूल पत्तियाँ, जो सब थे पिता की सांसों का आधार, कैसा करेंगे महसूस उनके जाने के बाद। पिता का हंसकर मिलना और मिलकर हंसना अच्छा लगता था इन पेड़ पौधों और फूल पत्तियों को जो बन चुके थे उनके संगी साथी। सुबह अर्घ देने के बाद चमक उठता था माथा, मानो सूरज का सारा तेज समा गया हो पिता के शरीर में। गुदगुदा उठते थे पिता, पेड़ों को सौंपते हुए जल का लोटा, गाय को गूंथे हुए आटे का पेड़ा, चिड़िया को घर के चूल्हे पर तपी पहली रोटी, फूल पत्तियों को ढेर सारा प्यार। पिता की अपनी दुनिया का यही था संसार। संगी साथियों के चेहरे की मुस्कुराहट पिता को सांत्वना देती। इन्हें खुश रखने के लिए अलसुबह शुरू हो जाती जद्दोजहद। पिता को लगता था रात के थके हारे ये संगी साथी सुबह जब खोलेंगे आँख, तलाशेंगे उन्हें जैसे दुधमुहा बच्चा खोजता है माँ को। पेड़ अगर हिलता हवा से लगता उन्हें बार बार बुला रहा है कोई। गाय रंभाती तो लगता कुछ कहना है चाहती। चिड़ियों का चहचहाना जगाता उन्हें नींद से। फूल पत्तियों की खुशबू दिखाती है अंधेरे में राह। अचानक एक दिन सब कुछ कहीं खो गया। पेड़ ने मुंह मोड़ लिया, गाय ने बंद कर दिया रंभाना, चिड़ियों ने चहचहाना, फूल पत्तियों ने मुस्कुराना। उस दिन उदास पिता कहकर अलविदा चल दिए अनंत यात्रा पर। पिता मुक्ति के लिए बिना हथियारों के लड़ते रहे वेदों, पुराणों और विद्वानों के साथ। ये कविता है पुल जब चलता है, पुल पर जब आदमी चलता है, पुल थरथराने लगता है। पुल ऐसा क्यों होता है? जब भी मैं इस पुल से गुजरता हूँ, पुल थरथराने लगता है। पुल की थरथराहट से सहमे कदम यकबयक रुक जाते हैं, जैसे थम गया हो वक्त, जैसे रुक गई हो सांसें। नदी के बढ़ते वेग सा खौफ फैल जाता है तन बदन में। तब लगता है कुछ गहरा, कुछ गूढ़ समझने की कोशिश में पुल बुदबुदा रहा है। संवाद के स्तर पर पुल की अर्थहीन भाषा अथवा भाषा के स्तर पर पुल का मौन संवाद अनहोनी का संकेत है या होनी का संदेश, नहीं समझ पाया मैं आज तक इस पुल से गुजरते हुए। ये इंसान के मुखलिसी की कहानी है। बुरे दिनों में आदमी। बुरे दिनों में आदमी खुशनुमा मौसम के इंतज़ार में खड़ा रहता है घर की छत पर, ताकि खुली हवा में ले सके सांस पल दो पल। बुरे दिनों में आदमी हर छोटी बात पर हंसता है देर रात तक, ताकि भांप न पाए वक्त उसके चेहरे की उदासी। बुरे दिनों में आदमी सौंप कर सब कुछ किस्मत के हाथ चलता है रफ्तार से तेज चाल, ताकि जल्दी से कट जाए लंबा सफ़र। बुरे दिनों में आदमी भूल कर बेघर होने का दर्द घूमता रहता है मंदिरों, गुरुद्वारों और दरगाहों में नए घर की तलाश में। बुरे दिनों में आदमी संकरी पगडंडियों से जोड़ता है रिश्ता, कांटेदार झाड़ियों से करता है प्यार, पेड़ पौधों में ढूंढता रिश्तों की मिठास। बुरे दिनों में आदमी खोया खोया सा रहता है, भूख प्यास
और नींद से कोसों दूर अपनी ही दुनिया में महदूद, एक नई दुनिया की इंतजार है। एक कविता और है जो बहुत पहले लिखी थी, कागज़ का शेर। कागज़ का शेर जब भी दहाड़ता है, मेमनों की बस्ती में छा जाती है चुप्पी। दरअसल वे जानता है मेमनों का सीधा सा इतिहास है, इन्हें जितना पुचकारो उतना ही वे चले आते हैं पास। उनके खूनी पंजों में दबा रहता है मेमनों की ईमानदारी का सबूत। वह जब चाहे जैसा चाहे मेमनों के तंत्र तक पहुंच जाता है और दिखाकर ईमानदारी का आखिरी सबूत गायब कर देता है सैकड़ों मेमने उनकी बस्ती से, जिनकी गर्दन पर उम्र भर लटकी रहती है तलवार कागज़ के शेर का, जिसे वह मेमने तराशते हैं। एक अंतिम कविता है कमीज़। कमीज़ खुद को सलीके से सजाने की तहजीब है। इसकी बाहों में सदियों का इतिहास है, इसकी जेबों में आदमी का विश्वास। कमीज़ खेतों में पलती है, सड़कों पर चलती है और शोर मचाती दुकानों तक पहुंचकर अपनी मौत खुद मर जाती है। धन्यवाद।